एक धान, एक चावल का दाना जब हम शिव मंदिर में समर्पित करते हैं, दान करते हैं, तो जरा विचार करना पुण्य किस किस को मिलता है। एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य किस किस को मिला? पहला पुण्य मिला माता पृथ्वी को, उससे प्रकट हुई। दूसरा पुण्य मिला एक इल्ली को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। तीसरा पुण्य मिला एक पक्षी को, जिसने इसका स्पर्श कर कर छोड़ दिया। चौथा पुण्य मिला जिसने इसको उगाया। पांचवा पुण्य मिला जिसने इसको झड़ाया। जिसने उगाया था वो नहीं झड़ा रहा, घर की बेचारी पत्नी झड़ा रही। छठा पुण्य मिला जब ये कहीं मलकर निकाला गया, कहीं मशीन में गया, जिसने निकाला। सातवां पुण्य मिला जब ये निकल कर घर में आया, जिसने संभाल कर रखा। आठवां पुण्य मिला जिसने इसको ले जाकर कहीं छोड़ा, बाजार तक पहुंचा, बाजार से फिर वो निकल कर आया। 10वां पुण्य मिला जिसने शिव जी को इसको चढ़ाया। तब इनके खाते में भी एक चावल के दाने का, एक धान का पुण्य कट कट कर जाता रहा और इतने जीवों का कल्याण कर दिया। एक धान, एक चावल के दाने ने इतने को कल्याण कर दिया। विचार करना, केवल आप अगर भजन कर रहे हो, घर का कोई एक व्यक्ति भजन कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर दान कर रहा है, घर का एक व्यक्ति अगर जल भी चढ़ा रहा है, घर का एक व्यक्ति भी अगर मंत्र जाप कर रहा है। वैसे तो शिव पुराण कहती है कि घर में 4 लोग हैं तो चारों जल चढ़ाओ, घर में 4 लोग हैं चारों दान करो, घर में 4 लोग हैं चारों भजन करो, घर में 5 लोग हैं 5 भजन करो, घर में जितने सदस्य वो 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाए। यहाँ शिव पुराण कहती है। पर मान लो किसी कारण से बेटा नहीं गया, बहू नहीं गई, परिवार वाले नहीं गए, कुटुंब वाले नहीं गए, तो शिव महापुराण ने देवराज नाम के ब्राह्मण की कथा का वर्णन किया। देवराज के प्राण छूटे, उस समय पर देवराज के पास में पुण्य नहीं था, सत्कर्म नहीं था। तब देवराज को मालूम पड़ा कि भगवान शंकर के गण मुझे लेने के लिए आए। तो देवराज ने गणों से पूछ लिया, भोलेनाथ जी से पूछ लिया कि मैंने पाप किया है, चोरी करी है, छल करा है, बेईमानी करी है, वेश्यावृत्ति मैंने करी है, उसके बाद भी भोलेनाथ जी मुझे लेने क्यों आए हैं? अब भगवान शंकर ने कहा, तेरी बूढ़ी माँ रोज प्रतिदिन शिव मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाती थी, उसका पुण्य तेरे साथ में आ गया, इसलिए तुझे कैलाश धाम मिल गया। ये पुण्य तेरे साथ में। जिस जगह पर, जिस गांव में शिव महापुराण की कथा होती है, फिर कहेंगे कुंभ का मेला 12 साल में आता है। कितने वर्ष में? 12 साल में। 12 साल में ठिकाना नहीं है कि आप कुंभ का मेला देख पाओगे कि नहीं देख पाओगे। पर बालोदा बाजार वालों, भाटापारा वालों, आप लोगों को ये कुंभ का मेला देखने का मौका आज मिल गया। ये शिव तत्व, ये शंकर का स्मरण है। आज लाखों लाखों लोग, लाखों लाखों भक्त, ये कुंभ का मेला ही तो है जिसमें भजन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, मंत्र जाप हो रहा है, नाम जाप हो रहा है। रात रात भर लोग भजन करते हैं, भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं। आज पूर्णिमा का स्नान करने के लिए दुनिया के लोग ना जाने कहां कहां जाते हैं। पर किस्मत वाले हो छत्तीसगढ़ वालों कि तुम्हारी पूर्णिमा का स्नान तुम कुबेरेश्वर बाबा के चरणों में, महादेव के चरणों में कर रहे हो। ये भाग्य आपका, ये किस्मत है आपकी। जैसे हमने कल कथा में कहा था कि
परभणी वालों का कितनी किस्मत होगी, कितना भाग्य होगा कि माघ के महीने में लोग तीर्थों में जाकर लंगर चलाते हैं, भंडारे करते हैं, भोजन कराते हैं, स्नान करते हैं, पुण्य करते हैं। अभी प्रयागराज में भी माघ के महीने में लोग कल्पवास करने के लिए जाते हैं, कल्पवास करते हैं प्रयागराज में जाकर। 1 महीना रुकेंगे, झोपड़ी बनाएंगे, भजन करेंगे, त्रिवेणी के संगम पर रहेंगे। पर कितने किस्मत वाले हैं आप, लोग माघ महीने में वहां जा रहे हैं, कल्पवास कर रहे हैं। कितने किस्मत वाले हैं परभणी वाले, छत्तीसगढ़ वाले, गुजरात वाले, ये कितने किस्मत वाले होंगे जो माघ महीने में इस पंडाल में कल्पवास कर रहे हैं, पड़े हैं, भजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले रहे हैं। ये भी तो कल्पवास है। यहां पर भी तो माघ महीने का आनंद ले रहे हैं लोग, ये भी तो सुख भोग रहे हैं लोग। पर तुम्हारा किया गया भजन तुम अहंकार से विहीन रखो। 1 लोटा जल देवराज नाम के ब्राह्मण की माता ने चढ़ाया था, वो 1 लोटा जल काम आया है देवराज के। देवराज करा, मेरे जैसे पापी को आपने तार दिया। क्यों तार दिया? मैंने तो छल करा, बेईमानी करी, कपट करा, नारी को गलत दृष्टि से देखा, धन चुरा कर लाया। कितना कितना धन मैंने चुराया, कितना गलत काम करा, उसके बाद भी भोलेनाथ आपने मुझे तार दिया। शिव जी कहते हैं, देवराज तुझे तारने का कारण केवल एक है कि तेरी माता रोज शिव जी के मंदिर जाती है, ठंड लग रही है, गर्मी पड़ रही है, बारिश पड़ रही है, पांव कप कपा रहे हैं, तो भी बूढ़ी माँ, बुजुर्ग माँ शिव मंदिर तक जा रही है। आप में भी हमने देखा है, छत्तीसगढ़ के हों, चाहे गुजरात के, महाराष्ट्र के, राजस्थान के, चाहे जहाँ के लोग हैं, जितने भी भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, इनका भाव, इनका हृदय, एक बात जरूर हमने देखी है कि ये भी 1 लोटा जल लेकर जाते हैं, चाहे गर्मी पड़े, बारिश पड़े, ठंड पड़े, कुछ भी हो, शिव के द्वार जाना, शंकर की चौखट पर जाना। एक लोटा जल का कितना महत्व है, जरा विचार करिएगा। दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप देवताओं को लगा। जरा ध्यान देना, कई लोग कहते हैं गुरुजी ये 1 लोटा जल तुम कहां से लेकर आए हो? ये 1 लोटे जल की महत्वता कहां से लेकर आए हो? जो दुनिया के लोग शिव महापुराण पर उंगली उठाएं, शंकर जी की पूजन पाठ पर उंगली उठाएं, उनको ये कथा जरूर सुना देना कि 1 लोटा जल कहां से आया, उस 1 लोटे जल का महत्व कहां से आया। आप लोग 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो तो सियोर वाले महाराज पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो, ना महादेव पर एहसान कर रहे हो। 1 लोटा जल अगर आप शिव जी के मंदिर में चढ़ा रहे हो तो तुम एहसान नहीं कर रहे हो, तुम अपने 7 पीढ़ी का नहीं, उज्जैन के महाकाल के मंदिर के पास में ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, 1 लोटा जल से 7 पीढ़ी नहीं तरती, 71 पीढ़ी तार रहे हो। किसी सियोर वाले महाराज का या फिर महादेव पर तुम एहसान नहीं कर रहा है, आपकी जिंदगी आप तार रहे हो, आपका जीवन आप सफल कर रहे हो, आप अपना जीवन सार्थक कर रहे हो। इस कहां से आया 1 लोटा जल? दधीचि ऋषि की धर्म पत्नी का श्राप सबको लग गया, देवताओं को, सारे देवताओं को श्राप लग गया। देवताओं के घर में संतान नहीं हो रही क्योंकि इनको श्राप था कि तुम्हारे यहां संतान नहीं होगी। संतान नहीं, क्या करा जाए? पार्वती जी ने भी मन में विचार करा कि ये तो श्राप लगा है देवताओं को, अब करना क्या चाहिए। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। कौन सा व्रत है? जम के बोलो, पुण्यक। कौन सा व्रत है?
पुण्यक व्रत। पार्वती जी ने एक व्रत रखा जिसका नाम था पुण्यक व्रत। मां पार्वती, वो व्रत 1 वर्ष तक होता है। उस व्रत में 1 वर्ष तक भगवान का पूजन करना, 1 वर्ष तक किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान की पूजन करना, 1 वर्ष तक वृक्ष के नीचे बैठकर उसी पत्ती का सेवन करना जिस वृक्ष के नीचे बैठे। ये पुण्यक व्रत माता पार्वती जी ने करा 1 वर्ष। किस लिए करा था? श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए, श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए। दिल से अगर कुछ करोगे, दिल से आप भगवान से प्रार्थना करोगे तो वो दिल से देता भी है। एक पत्र आया, देखो। श्रीमती राजकुमारी ठाकुर, पति श्री रमेश सिंह ठाकुर, ग्राम पलारी, जिला बालोदा बाजार, भाटापारा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। एक बार वापिस हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी झोली मेरे बाबा ने भर दी है। मेरे पुत्र एवं पुत्र वधू ललिता नम्रता ठाकुर, जिनकी शादी को 14 वर्ष हो गए थे, 14 वर्ष होने पर भी उनके यहाँ संतान का सुख नहीं था। सारे डॉक्टरों को गांव से लेकर शहर तक इलाज करवाया, टेस्ट भी करवाया, पर संतान का सुख नहीं हुआ। डॉक्टर ने भी मना कर दिया कि 14 साल हो गए हैं, अब मुश्किल है, क्योंकि इनको संतान का सुख नहीं हो पाएगा। सब आस छोड़ दी। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां सिर नहीं झुकाया। जिस जगह पर हम लोग गए नहीं, बैठे नहीं, प्रणाम नहीं करा, सब कुछ करा। जो जो जिसने बताया वो सब करा, पर 14 वर्ष तक संतान नहीं हो गुरुदेव। 4 वर्ष तक हमने सारे उपाय करे, 10 वर्ष हमारे ऐसे ही निकल गए। हमने फिर छोड़ दिया बाबा पर। 14 साल हो गए। 14 वर्ष के बाद पुराण की कथा टीवी पर आई। तब मेरी बहन ने मुझे वर्णन किया शिवपुराण कथा का। मैंने पुत्र वधू से कहा कि कथा सुनो, और पुत्र वधू से कहकर 8/10/2022 के पहले हमने बाबा देव आदित्य महादेव का वही अनुष्ठान करना प्रारंभ कर दिया। सफेद आंकड़े की जड़ शिव मंदिर में जाकर शंकर भगवान के ऊपर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर कमर में बांधी, और जैसा आप कहते हो जल का और बेलपत्र का महत्व वैसा कि वैसे ही करा। बाबा की कृपा से 8/10/2022 को मेरे बाबा ने मेरी बहू के गर्भ से 2 बच्चों को जन्म दिलवा दिया। ये शिव की कृपा, दोनों बच्चों का। और देखिए गुरुदेव, जहां पर डॉक्टर बोल रहे थे एक संतान नहीं होगी, मेरी बहू के गर्भ से एक पुत्र भी हुआ और एक पुत्री भी हुई है। दोनों के फोटो लगा रही हूं, उनके फोटो भी मैं लगा रही हूं, आप फोटो भी देख सकते हैं। एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो। ये शिव है, ये शंकर है, ये औघड़ है। मैं एक पुत्र और एक पुत्री का फोटो भी लगा रही हूं, जो 14 वर्ष के बाद। एक पत्र और है, देखिए। अनीता गोहे, अर्जुन नगर बैतूल की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं पर बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अनीता जी गोहे, अर्जुन नगर बैतूल के निवासी हूं गुरुजी। आपकी कथा टीवी पर 2020 से सुनना प्रारंभ करा। आपकी बाबा की कथा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मेरी बिटिया की शादी को कई वर्ष हो गए,
संतान प्राप्ति नहीं हुई, तब डॉक्टर को दिखाया, बच्चे नहीं हुए गुरुदेव। तब मेरी बिटिया को मैंने पशुपति व्रत का वर्णन किया, सफेद आंकड़े की जड़ का वर्णन किया। मेरी बेटी ने शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। 16 मार्च 2021 को मेरी बेटी के घर में एक बेटे का जन्म हो गया, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। यह शिव तत्व, ये शंकर है, यह उघड़ी है। तेरी कृपा बिना न हिले लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शम